अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हाउसवाइफ की जो रूटीन होती है डेली बेसिस पे एक ही रहती है, बहुत कम होता है क्योंकि जो रूटीन है वो चेंज हो जाए। ज़्यादातर जब बच्चे घर पे होते हैं तो वो जो रूटीन है वो ही चलती रहती है। हाँ, दिन में आपको जो थोड़ी बहुत रूटीन है उसमें चेंजिंग हो सकती है, अदरवाइज़ सुबह की जो रूटीन है वो ज़्यादातर एक ही रहती है जब तक जो बच्चे हैं वो घर पे रहें। हमारी भी सुबह की जो रूटीन है वो जब से बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हुई है तब से सेम ही चली आ रही है। और जो नाइट रूटीन है वो भी वैसे ही चल रही है। बच्चे रात को लेट सो रहे हैं आजकल और सुबह उठने में भी काफ़ी टाइम लगाते हैं, तो क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने लेट ही उठना होता है। तकरीबन उठते उठते हमें 10 बज जाते हैं। उठने के बाद फिर बच्चों को नाश्ता करवाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है पहले जो काम है वो कर लूँ, लेकिन आजकल जो काम है वो भी नहीं हो पाते और नाश्ता बनाते बनाते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों को बोल बोल के नाश्ता करवाना पड़ता है। नाश्ता करके फ्री हो जाओ तो फिर उसके बाद किचन के जो काम है वो आ जाते हैं, बर्तन धोना और किचन को समेटना, ये सब करते करते भी टाइम निकल जाता है। अभी भी नाश्ता करते साथ ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो फिर मैं आ गई थी कमरे में और मेरी कोशिश थी कि आज जो मैं स्टिचिंग करने बैठी हूँ उसको मैं पूरी ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी रिलैक्स होकर मैं इसको स्टिच कर रही थी और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं डेली बेसिस पे या जब भी मुझे टाइम लगता था तब कर रही थी। तो आज मैंने सोचा था मैंने इसको पूरा ही कंप्लीट करना है, थोड़ा सा ही रह गया था तो थोड़ी सी स्टिचिंग करने के बाद दिल ही नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इसको रख दिया था। तो आज इसको मैंने पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको फिर ही मैंने रखा था। जब मैं मार्केट गई थी तब तो मैं ले आई थी सारी चीज़ें ही एक साथ ही, तो लेकिन मैं जो लेसेस थी वो लेके आना भूल चुकी थी। तो जब मैं घर आई तो मैंने देखा था कि मैं लेसेस लेके नहीं आई, तो मेरा इरादा था या मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे पास जो है वो इसके साथ ना मैच हो जाएंगी, लेकिन जब मैंने रख के देखा था तो इसमें कलर का काफ़ी फ़र्क आ रहा था। तो इसीलिए फिर मेरा जो थोड़ा सा काम है वो अब लेसेस वाला लगाने वाला ही है। तो जब लेसेस लग जाएंगे उसके बाद जो मेरा ये ड्रेस है फुल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का जो ड्रेस है वो मैंने स्टिच कर लिया। स्टिचिंग करने के बाद फिर मैंने किचन का रुख किया था और जो काम वगैरह समेटना था वो मैंने अपनी बेटी को लगा दिया था। जो कमरा था उसने साफ़ कर दिया था और मैं फिर किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने चाय रख दी थी पकने के लिए, क्योंकि सुबह भी नाश्ते में जो चाय है वो नहीं पी थी, तो फिर इसलिए मैंने अब चाय बना ली थी और साथ ही मैंने आटा जो था उसको गूंद लिया था। अभी मैं अपनी चाय पी रही थी, जो मेरी बेटी है वो अपने लिए लेके आई थी बेसन आलू के पकोड़े से बना के, तो उससे साथ मुझे भी दे दिए थे। तो चाय के साथ मैंने इनको भी फिर इंजॉय कर लिया था। चाय पीने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, क्योंकि स्टिचिंग करके और काम वगैरह करके मैं थक चुकी थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर बच्चे चले गए थे ट्यूशन अकेडमी, तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। और क्योंकि आज बनाना था सालन अभी बनाना था, तो उसी की मैंने अभी तैयारी करनी थी। भरे हुए बैंगन बनाने थे आज हमने, और उसी की मैं फिर आके मैंने कहा जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। इसकी बस जो है फिलिंग उसी में ही टाइम लगता है, वैसे तो जल्दी ही पक जाते हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को मैंने एक साथ ही चॉपर में डाल के अच्छे से बारीक सा चॉप कर लिया था। थोड़ा सा चॉप करने के बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये चीज़ें शामिल कर दी थी और उसके बाद फिर मैंने इसे दोबारा से अच्छे से चॉप कर लिया था। साथ में इसमें जाएगा नारदाना, उसको मैंने अलग से अच्छे से बारीक सा कूट के पेस्ट बना लिया था। अगर पाउडर है तो वो भी इसमें शामिल किया जा सकता है। मेरे पास तो पाउडर नहीं था, मैंने नारदाना को अच्छे से कूट के इसमें मिक्स कर दिया था और अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया था। और फिर इसकी मैंने जो बैंगन है उनमें कट लगा के चार, तो इसको मैंने फिर उसमें फिलिंग करनी शुरू कर दी थी। हमारे जो बैंगन थे इस बार बहुत ही छोटे छोटे थे, तो मैंने इसलिए इनके जो एक एक पीस हैं वही किए थे, वही रहने दिए थे और उसकी मैंने बस कटिंग करके अंदर से चेक करके और उसके बाद फिर मैंने इसकी जो फिलिंग है वो कर दी थी। कभी कभी होते हैं बैंगन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उसकी जो साइज़ है उसको छोटा करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस बार तो ऐसा कोई मसला नहीं था, तो इसीलिए फिर मैंने जो बैंगन है उनके बस कटिंग की थी दरमियान से और 4 पीस में करके उसको फिर मैंने फिलिंग कर दी थी।
कभी कभी अगर आप गर्मी में बहुत ज़्यादा जब दिल नहीं करता ना कुछ पकाने का या किचन में जाने का, जब आपको कोई इजी सी रेसिपी बनानी पड़े तो फिर आपको बड़ी खुशी होती है और आपको बड़ा सुकून मिलता है कि हमने आज बिल्कुल थोड़ी सी जो है छोटी सी रेसिपी बनानी है। आज हमने कोई मुश्किल और भारी सा काम नहीं करना, हमारा जो काम है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आज मुझे भी इसी चीज़ की बड़ी खुशी थी कि जल्दी से जो मेरा चूल्हे का काम है ख़त्म हो जाएगा। ये फिलिंग में बस थोड़ा सा टाइम लगना था, ये मैंने पहले ही कर ली थी और साथ ही मैंने फिर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें ज़ीरे का तड़का लगा के भरे हुए जो बैंगन थे वो मैंने उसमें डाल दिए थे और इनको फिर मैंने दम पे रख दिया था। सालन जल्दी बन जाने की जो थी खुशी मुझे बहुत ही ज़्यादा थी, तो इसीलिए फिर मैंने सालन को जब दम पे रख दिया था तो साथ ही मैंने रोटियां बना रही थी ताकि जो मेरा गर्मी का काम है ख़त्म हो जाए टाइम से और मुझे ज़्यादा देर किचन में खड़ा ना होना पड़े। कभी कभी जब हम अक्सर सोच रहे होते हैं कि आज हमारा ये काम बहुत ज़्यादा है, अभी हमने ये करना है वो करना है, और जब अचानक से हमें पता चलता है ये काम बहुत ही छोटा है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था कि आज दिल तो बिल्कुल भी नहीं था किचन में जाने का, लेकिन जब किचन में आई तो फिर मैंने कहा आज तो भरे हुए बैंगन बनाने हैं तो वो तो जल्दी ही बन जाएंगे। तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा वैसे खुशी हुई थी कि आज मेरी हंडिया है वो जल्दी बन जाएगी। छोटी छोटी खुशियों में इंसान जब आप अपने आप को मसरूफ़ रखता है, खुश रखता है, तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादातर पुरसुकून रहता है। अगर हम छोटी छोटी बातों को महसूस करने लग जाते हैं तो हमारा जो जहन है वो डिस्टर्ब रहता है, हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस नहीं करते। काफ़ी बातें होती हैं जो हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखने के लिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपने ज़हन पे सवार कर लेंगे, उनके बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे, तो वो वक्त तो हमारा ख़राब हो जाएगा लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो भी ख़राब हो जाएगा। छोटी छोटी बातें अगर आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जहन को तो पुरसुकून रखते हैं लेकिन अपने घर का जो माहौल है उसको भी काफ़ी हद तक अच्छा करने में आपको मदद मिलती है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़े ये आगे बढ़ते 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 बहुत ही बड़ा और भयानक रूप इख्तियार कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें और इन सब चीज़ों से दूर हट के अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें तो हम काफ़ी हद तक पुरसुकून रह सकते हैं। हमारे घर का जो माहौल है काफ़ी अच्छा रह सकता है। हम लोग को तो पता नहीं चलता लेकिन ऐसी चीज़ें जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं। हम लोग अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, हम बस ये देख लेते हैं उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मुझे आगे से ऐसा कहना है, मुझे आगे से वैसा करना है। तो जो बच्चे हैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके अपने आज को अच्छा बनाएंगे तो हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है, हमारा जो कल है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इन बातों को इग्नोर कर देते हैं तो आप सब्र करते हैं तो सब्र का फल जो है वो लाजमी मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल बहुत खूबसूरत हो, आपका आज जो है वो भी संवर जाए, तो कुछ बातों को इग्नोर करना शुरू करें और ज़्यादा बातों को दिल पे मत लें। क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचते हैं, दिल पे लेते हैं तो आप के अंदर जो है मनफी जज्बात पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी बातों को इग्नोर करना शुरू करें। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसकी परवाह भी ना करें, क्योंकि हमने लोगों को खुश करने का ठेका नहीं लिया तो लोग कभी भी खुश नहीं होते। आप अपने ज़मीर को मुतमईन रखें और कोशिश करें कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। लोग आपका दिल दुखाते हैं तो इसका हिसाब उन्होंने देना है, आपने नहीं देना। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें तो आप खुश रहेंगे। इस वक्त तो यहाँ मैंने किचन का जो सारा काम है वो समेट लिया था, क्योंकि बच्चे भी खाना खा के फ्री हो चुके थे। तो मैंने जो सारा किचन है वो साफ़ कर लिया था क्योंकि रात हो चुकी थी और बस मैं अब खुशी खुशी किचन से निकलने लगी थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि हमें आप चूरी बना दें, तो इसलिए फिर यहाँ पे अब मैं चूरी बनाने लग गई थी। चूरी बना के फिर मैंने बच्चों को दी और फिर अब जो मेरा किचन का काम है ये ख़त्म हो गया था। तो अब मैं किचन से फिर निकलने लगी थी तो मुझे याद आया कि मैं जो कंदूरी है आज मैंने धोई नहीं, क्योंकि डेली बेसिस पे रोज़ की हम एक जो कंदूरी होती है उसको धो के डाल देते हैं। और फिर वही मैंने आज धो के उसको फिर मैंने डाल दिया था सुखाने के लिए। इस तरह से आज का जो मेरा मसरूफ़ियत भरा दिन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरी मसरूफ़ियत पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।